हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस क्लास बाय राजकुमार। आज चर्चा करते हैं क्लास 10 पेपर 5 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल दिए गए हैं तो g(x) ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास देखते हैं, सबसे पहले फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अब क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो हमने देखा हमारे पास प्लस में है, इधर आएगा माइनस में आएगा माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू gx और इनटू में क्या दिया गया x माइनस 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा निकल करके x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू gx, क्या आया निकल के हमारे पास x माइनस 2। जब हमने देखा यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ भी क्या है x, तो क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 2 आएगा निकल करके। अब देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है gx इक्वल टू gx इंटू में x माइनस 2। अब ये आएगा भाग में, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपान में क्या आ जाएगा x माइनस 2। अब हमने देखा gx इक्वल टू क्या आया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपान में x माइनस 2। अब क्या करते हैं, इससे नीचे वाले से क्या करते हैं, भाग देते हैं gx। तो देखते हैं x माइनस 2 और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके में। क्या दिया गया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और हमारे पास माइनस का 2। अब क्या करते हैं, इस टर्म में भाग देना है। इतना सॉल्व करने के बाद इधर देखते हैं, तो x का जब x क्यूब में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर टाइम जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा निकल के x क्यूब माइनस 2 का इसमें गुणा करवाते हैं 2x स्क्वायर और क्या करते हैं चिन्ह बदल जाएंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 से जब 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर वो भी माइनस का और प्लस 3x माइनस 2। अब हमने देखा हमारे पास आया माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो हमने देखा अब यदि हम यहाँ पे माइनस x से गुणा करवाते हैं माइनस x से, इसमें क्या आएगा हमारे पास माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास क्या बचा x माइनस 2। अब ये कितने बार जाएगा, प्लस का 1 टाइम और प्लस का 1 टाइम जाएगा तो x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ और ये आया, इसको हमने इस रूप में लिख करके भाग दिया और हमारे पास इसका राइट आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कराया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बहुपद px और gx qx और rs के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात बराबर घात px बराबर घात qx हो और घात qx बराबर घात rx हो, घात rx बराबर 0 हो। मतलब इसमें ऐसा मानना है कि दोनों की घातें क्या हो लगभग बराबर। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और हम बात करते हैं अब एग्जांपल नंबर 2.4 में चर्चा करते हैं।
और ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। अब 1 मिनट ब्रेक और फिर देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। क्या है देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, ये सारे क्या होते हैं? चर होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये हम चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्लास 10। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, आप स्वयं लगाइएगा। अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दिए गए आपको दो समीकरण दिए जाएंगे और उससे हमें एक्स वाई के मान फाइंड करने होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक समीकरण दिया जाता है, समीकरण है 2x + 3y = 5, समीकरण मान लीजिए एक हो गया। और दूसरा समीकरण दे दिया जाए x - 2y - 3 = 0, ऐसा दिया है और इसको समीकरण माना हमने 2। और कह रहा है समीकरण को हल करिए x y के मान के। ऐसे समीकरण को हम कैसे हल करेंगे? तो हमारे पास उसके लिए कई सारी विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। अभी हम एक एक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं, विलोपन कैसे हल करते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो हम अभी इसको आपको विलोपन विधि पे हल करके बताएंगे और इसके बाद जब विधियों की चर्चा करेंगे तो उसमें आपको सीरियल से हम बताएंगे कैसे सॉल्व। जैसे दिया गया है 2x + 3y = 5 और x - 2y - 3 = 0। यदि हम इसको इजी करें तो हमारे पास x - 2y = 3, इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको 3rd। अब समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से। तो हमारे पास क्या है? 2x + 3y = 5 और x - 2y = 3। यदि हम इसमें विलोपन का प्रयोग करते हैं, विलोपन विधि से, विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? विलोपन विधि में देखिए इस पहले वाले टर्म को मैच कराया जाता है। तो इसके लिए हमें 2 यहां लाना है, तो क्या करेंगे? इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 2 3 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब जब यहाँ पे 6 आया, अब हम इसको क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, और ये टर्म क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? 7y, और ये माइनस में है और माइनस का 1 हो जाएगा। तो y = क्या निकल के आएगा? -1/7। जब -1/7 निकल के आएगा तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या है हमारे पास? 2x, क्या दिया गया है? 2x + 3y का मान कितना? -1/7 = 5। तो क्या आएगा हमारे पास? 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? -3/7 = 5। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14x - 3 = 35। तो यहां से निकालेंगे 14x = इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? प्लस में जाएगा 38 और x = 38 आ जाएगा हमारे पास 14। ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 38/14। इस टाइप से एक एग्जांपल लेके हमने आपको समझाया। अब चर्चा करते हैं इसके एग्जांपल की, क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर पहले की चर्चा करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको रेज करते हैं। चलिए देखिए,
एग्जाम्पल नंबर पहला कह रहा है, अनुच्छेद 3.1 में दिया गया है, अखिला मेले में 220 रुपए लेकर जाती है। अखिला नाम की लड़की है जो मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय, ग्राफी तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहां से हम डायरेक्ट समीकरण लिखते हैं, दिया गया है y इक्वल टू 1/2x और दूसरा जो समीकरण बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब इन समीकरण से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यदि इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, समीकरण एक से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2y इक्वल टू x, तो क्या निकल के आएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। इतनी चीज निकल के आएगी। अब समीकरण एक के अनुसार इसको मान लीजिए थी, तो लिखेंगे समीकरण 3 से। यदि हम समीकरण 3 से लिखते हैं, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो 3 के अनुसार ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके पॉइंट निकालेंगे और हमारे पास ये हो गया x और ये हो गया y। x की वैल्यू मान लीजिए हमने पुट अप किया 1 या फिर 0 मान लीजिए, 0 पुट अप किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। यदि x की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू हमने पुट अप किया 2, ये हम अपनी तरफ से पुट अप करेंगे तो y का मान क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। अब हमने देखा x का मान लीजिए हमने पुट अप किया -2, -2 पुट अप किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 2 से देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो 3x इक्वल टू 20 माइनस 4y, तो x इक्वल टू 20 माइनस 4y अपॉन 3। ये x की वैल्यू यहां ऐसा समीकरण फाइंड होगा। तो हम देखते हैं इस साइड, जब हमने देखा तो अब यहां पे इसका फिर से बनाएंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, क्या निकलता है x बराबर जो है 20 माइनस 4y अपॉन 3 और यहाँ पे y निकल गया है। यदि हम मान लीजिए y की वैल्यू पुटअप करते हैं, मान लीजिए हमने पुटअप किया 0, ठीक है। तो इस टाइप से जब हम 0 पुटअप करते हैं y की वैल्यू तो हमारे पास x बराबर 20 अपॉन 3 निकल के आएगा। यदि 1 पुटअप करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 अपॉन 3। तो ऐसा क्या करें हमारे पास कि एक सिंपल सा निकल के आए। यदि यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 12। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y की वैल्यू 2 हमने रखी, तो हमारे पास जब y की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 8 अपॉन 3 और 12 अपॉन 3 तो कितना आ जाएगा 4 निकल के आएगा x की वैल्यू। जब x की वैल्यू 4 निकल के आई, अब हम क्या करते हैं, अब फिर वैल्यू पुटअप करनी है। y का मान यदि हम पुटअप कर दें, यहाँ पे 4 हो गया, 3 पुटअप करते हैं 8 बचेगा, 8 अपॉन 3 आ जाएगा।
ऐसा हमें पुटअप करना है। मान लीजिए पुटअप कर देते हैं, 1 पुटअप कर देते हैं। 1 पुटअप किया हमने तो हमारे पास कितना आएगा निकल के 16/3 16/3 निकल के आएगा। वैल्यू पुटअप करेंगे। अब 0 पुटअप करते हैं तो 20/3 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाना है तो बिल्कुल आसानी से आप ग्राफ बना सकते हैं। ये हमने दिखाया है ग्राफ के लिए। तो पहले में जो दिया गया था वो क्या दिया गया था, 0,0। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ मान लीजिए 6। 1 2 3 4 और इसको मान लीजिए 5 हो गया 6। -1 -2 -3 -4 और -5। ये नंबरिंग हमने कर ली। अब देखिए x हमारे पास 0 है, y 0 है, तो एक बिंदु ये बना हमारे पास 0,0। अब दूसरा बिंदु हमने देखा x में कितना है, 2 है, तो x में 2 और y में 1। अगला बिंदु कहीं हमारा यहाँ पे आएगा, क्या आएगा 2,1। अब अगला हमने देखा -2 और -1। -2 मतलब -2 x में कितना जा रहा है, -2, यहाँ भी मान लीजिए -1 और -2 -3, -2 और -1, तो ये कहीं यहां आएगा क्योंकि यहां पे ये मिलेगा जाकर। अब इसमें देखते हैं, पहला बनना है 4,2, तो 4,2, 4 मतलब ये x में 4 और y में 2, तो लगभग यहां पास आएगा 4,2। इस टाइप से 16,3 इस टाइप से एक ऐसे करके बनेगी जाके, देखा। अब 13/3 मतलब 3 18 और 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 3 9, 5.3 लगभग कुछ बनाएगा जाके। तो 5.3 मानते यहां कहीं आएगा और y में कितना है 1 है, तो लगभग ये बनाएगा जाकर। इसी प्रकार 20 बनाएगा, 3 18 और 0। तो एक रेखा आपकी कुछ इस प्रकार निकलेगी, ऐसे इधर से आएगी और कुछ ऐसे निकल जाएगी, और जो दूसरी होगी वो कुछ ऐसे आएगी और कुछ ऐसे निकल जाएगी। तो आपका चित्र कुछ इस प्रकार के जाके कंप्लीट होगा। आई होप, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। विथ डायग्राम आपको दिखाया गया। ये जो रेखा है ये आपकी रेखा है 3x + 4y = 20, और जो ये रेखा है ये आपकी है 2y - x = 0। आई होप, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। आपका अपना चैनल RSS क्लास, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दोस्तों को बताइए इस चैनल के जरिए हम पढ़ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय राजकुमार।